सहारा इंडिया का पैसा वापस लेने के लिए आवेदन शुरू, फॉर्म भरते ही तुरंत मिलेगा पैसा। सहारा इंडिया में करोड़ों लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। लोग सालों से पैसे पाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए इंतजार खत्म हो चुका है। सरकार की तरफ से अब उनको पैसा दिया जाने को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सहारा इंडिया के करोड़ों इन्वेस्टर के लिए ये खुशी का मौका है कि उनके पैसे जो पैसे हुए थे, अब उनको वापस से मिलना शुरू हो जाएंगे। सहारा में निवेश के लिए 10 करोड़ निवेशकों को आज बड़ी खुशखबरी मिल गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई यानी मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे वापस मिल सकेंगे। इस स्कीम के तहत बाकायदा जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं उनसे आवेदन मांगे गए हैं और उसके बाद में आवेदन करने के पश्चात उनके पैसे दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह एक्शन देखने को मिल रहा है। देश भर के लाखों निवेशकों को करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। लोग अपने निवेश की रकम वापस पाना चाहते हैं। सहारा समय की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पास पैसे जमा करने वाले निवेशकों को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की तरफ से एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके दावों की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए सीआरपीएफ को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। सहारा इंडिया का पैसा वापस देने के लिए सरकार की तरफ से 18 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे अटल अक्षय ऊर्जा भवन नई दिल्ली में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें आप पैसे रिफंड पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये रिफंड पाने का वेब पोर्टल देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जारी किया गया है। आप सबको बता दें कि 2005 का एक ऐसा दौर था जब देश में गली मोहल्ले में सहारा इंडिया की योजनाओं की धूम लगी थी। लोग अपनी गाड़ी कमाई सहारा इंडिया में अच्छे रिटर्न प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि एक दिन ये कंपनी उनके पैसे लौटाने से मना ही कर देगी और वापस भागकर खड़ी हो जाएगी। इसमें ज्यादातर गरीब लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। 2005 के उस दौर में मुझे आज भी याद है जब गांव के गली मोहल्लों में सहारा इंडिया के एजेंट बोलते थे और लोग पैसे इन्वेस्ट करते थे। ऐसे में पैसे पकने के बाद में एजेंटों की भी खटिया खड़ी हो गई थी। 2009 में जब कंपनी आईपीओ के लिए गई तो सारी पोल खुल गई। जांच की गई तो पता चला कि सहारा इंडिया ने 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था ने सहारा इंडिया को निवेशकों का पैसा लौटाने को कहा था, लेकिन कंपनी ने आदेश नहीं माना। समय आगे बढ़ता गया और बाद में कानूनी दांवपेच में ये कंपनी फंस गई। सहारा निवेशकों को पहले ये तय करना होगा कि उनका पैसा किस समिति में फंसा हुआ है। वही अपने सभी डॉक्यूमेंट उनको तैयार रखने हैं। जब तक सभी जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट ना हो तब तक ये डॉक्यूमेंट किसी को भी नहीं देने हैं। अगर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे तो वह नहीं देने हैं। आपको डायरेक्ट अपने मित्र या कोई भी कैसे के माध्यम से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आपके पास में अच्छा मोबाइल है तो आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद में आपको रिफंड की प्रोसेस शुरू होगी।